This is part 2. This is part 2 of lecture 2. So lecture 2 में अभी हमने कवर अप किया था लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसके बेसिस पे हमने कुछ इसके न्यूमेरिकल्स भी किए थे, बट ड्यू टू सम टेक्निकल फॉल्ट वो जो है हाफ ही रिकॉर्ड हो पाई है, इसलिए हम उसे लेक्चर 2 को सेकेंड पार्ट में स्प्लिट कर दिया है. ठीक है, तो देखो क्या है टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो इसमें क्या होता है, अगर हम टर्म्स ऑफ कांस्टेंट्स की बात करते हैं तो वही सेम जो रिएक्शन जो हमारी चल रही है उसे हम क्या लिखेंगे, के सी कांस्टेंट. तो कांस्टेंट है तो आपने सभी के आगे सी लगा देना है. अगर प्रेशर पे ले रहे हैं, प्रेशर को कांस्टेंट में ले रहे हैं, तो सी की जगह आप पी लिखोगे, और जो पी जो होगा आपका क्या डेडिकेट करेगा यहाँ पे, पार्शियल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम. अब वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है जो मैंने स्टार्टिंग में सिर्फ लेक्चर 1 के अंदर ही बताई थी. पी इज इक्वल्स टू एन आर टी होता है, तो पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी होता है. तो हमने वी को क्या कर देना, नीचे भेज देना, एन के नीचे भेज देते हैं. एन बाई वी क्या होता है, सी, यानी आप कंसनट्रेशन की टर्म्स में ले रहे हो. तो उसे क्या ले रहे हो, कंसनट्रेशन की टर्म्स में ले रहे हो. और अगर आप प्रेशर ले रहे हो, प्रेशर में आप ऐसे भी लिख सकते हो. अब इस पी की जगह आप क्या लिख सकते हो, सी आर टी. क्या लिख सकते हो, सी आर टी. अब ये हैं किसके, एम एन भी तो एन का आगे, तो सी एम आर टी, सी एन आर टी, सी ए आर टी, सी बी आर टी. अब ये एम एन ए बी क्या है, ये सब वो हैं प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट. तो ये यहाँ पर सी का मतलब कौन सी कंसंट्रेशन पे ले रहे हो, किसकी कंसंट्रेशन, एम की, फिर एन की, ए की और बी की. अब इनकी पावर्स जो हैं क्या चढ़ाई है, एम एन ए बी, ये भी क्या इनके कॉफिशेंट्स हैं. अब हम के पी को क्या लिखेंगे, के पी को हम लिखेंगे, सभी सारी चीज़ क्या है, कंसंट्रेशन है. देखो सी एम आर टी की पावर एम, सी एन आर टी की पावर एन, सी ए आर टी की पावर ए, इंटू सी बी आर टी की पावर बी. ये सब क्या है, ये सब है आपका सी कांस्टेंट. के सी कांस्टेंट लोगे, क्या लोगे चिल्ड्रन, के सी कांस्टेंट लोगे. अब ये के सी जो कांस्टेंट आ रहा है, अब इसको कैसे लिखोगे, एम प्लस एन. अब इसमें हमें क्या लगाने हैं, रूल्स लगाने हैं, मैथ्स के कुछ रूल्स, एक्सपोनेंट रूल्स. एम प्लस एन माइनस ए प्लस बी ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी इन दोनों को ऐड करके माइनस कर देंगे इन दोनों को ऐड करके. ठीक है, पहले एम प्लस एन को ऐड करेंगे इनके कॉफिशिएंट को, फिर माइनस करेंगे ए प्लस बी को. ठीक है, उसके बाद अब जो ये जो आता है आपके पास फाइनली, वो किसके इक्वल होता है, डेल्टा एन जी. किसके इक्वल होता है, डेल्टा एन जी. और आपका जो के पी जो होता है, इन्हें आप कांस्टेंट पे लेते हो प्रेशर, तो किसके इक्वल आता है, पार्शियल प्रेशर एट कांस्टेंट इक्विलिब्रियम. तो किसके इक्वल आता है, के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी. अब आर किसके इक्वल होता है, 0.082 लीटर एट ए टी एम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स. आर की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 1/12 आती है. ठीक है, अब जैसे इस पर क्वेश्चन देखो, PCl5 PCl3 प्लस Cl2. अब दोनों गैस है, या आपको अगर निकालना है आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो डेल्टा एन जी की वैल्यू, या जो आपको ऑलरेडी पता है. क्या पता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, इनके कॉफिशिएंट्स देखने हैं. इसका कॉफिशिएंट क्या है, 1, इसका कॉफिशिएंट क्या है, 1, इसका भी 1 है. सबसे पहले आपको प्रोडक्ट के कॉफिशिएंट्स को ऐड करना है, माइनस करना है रिएक्टेंट के कॉफिशिएंट्स को. प्रोडक्ट के कॉफिशिएंट का समीशन क्या है, समीशन ऑफ प्रोडक्ट, और यहाँ माइनस करना है समीशन ऑफ रिएक्टेंट. समीशन का मतलब होता है ऐड कर रहे हो पहले, सबसे पहले प्रोडक्ट के कॉफिशिएंट. प्रोडक्ट के कॉफिशिएंट्स को जब ऐड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2. माइनस करो रिएक्टेंट के जो भी है उसको ऐड करो, तो रिएक्टेंट में तो एक ही था, तो 2 - 1 इज़ 1. तो आपका डेल्टा एन जी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मीन्स पॉजिटिव आ रहा है. पॉजिटिव आ रहा है तो के पी क्या होएगा, बड़ा होगा, किससे, के सी से. ऐसे ही अगर इस रिएक्शन में देखो, इस रिएक्शन में डेल्टा एन जी किससे आ रहा है, -2 आ रहा है. डेल्टा एन जी क्या आ रहा है, -2 आ रहा है. तो इसमें क्या है, के पी लेस होगा, सॉरी हाँ, के पी लेस होगा के सी से, या ये भी कह सकते हैं के सी बड़ा होगा के पी से. ये प्रेशर है, ये कांस्टेंट है, और अगर मान लो 0 आ रहा है तो दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे. ये तो मैंने आपको नॉर्मल जो हमने डेल्टा एन जी वाला मेथड था
जो जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, उससे बता दिया। आप यही वाले फॉर्मूले से करो जो ये था। इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रोडक्ट वाले को ऐड करना है। किसको करना है, देखा जाए तो वही तो है, देखा जाए वही तो है। देखो इधर ध्यान से देखना, एम एन क्या है, एम एन क्या है यहाँ पर, एम एन यहाँ पर प्रोडक्ट के ही तो कॉफिशिएंट हैं, प्रोडक्ट के ही तो कॉफिशिएंट को ऐड कर रहे हो, माइनस किससे कर रहे हो, रिएक्टेंट के कॉफिशिएंट को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्रोडक्ट का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पे 3, इस साइड तो 3 है, माइनस, अब इन दोनों को ऐड करो, क्या आ रहा है 5, वही तो -2, बेसिकली वही तो हो गया। चाहे आप थर्मोडायनेमिक्स का प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट वाला रूल लगाओ, चाहे आप यहाँ पर सिंपल जो डेल्टा एन जी है वो किसके इक्वल होता है, उसी के ही तो इक्वल होता है, m+n माइनस ब्रैकेट में a+b होता है आपका रिएक्टेंट के कॉफिशिएंट, m+n किसके इक्वल होता है, आपके प्रोडक्ट के कॉफिशिएंट। प्रोडक्ट में अगर एक चीज़ है तो एक चीज़, दूसरी को 0 लिख देना। ठीक है, अगर रिएक्टेंट में एक चीज़ है तो दूसरी को 0 लिख देना। ठीक है, so this was all about your lecture 2 का part 2. Wait for the lecture 3.